आत्मदेव को सन्यासी ने बड़ा समझाया। बोले पुत्र के लिए दुखी हो रहा है तू? अच्छा यूं बता, पुत्र मिल गो तो सुख पा जागो का? पुत्र मिल गो सुख मिल जागो तो? बोले महाराज जब पुत्र है गो तो मैं पुत्र के लिए दुखी हूं तो सुखी तो है जाऊंगो। तो एक बात बताऊं, राजा खेड़ा के पास में फलानो गांव है, फलाने गांव में 1 के 10 हैं। ने कहा पूछ के यो कितनो सुखी है? बोले मैं ना जा रहा हूं। तो बोले मोते ही पूछ ले। बोले बताओ। बोले रोज मूड पकड़ के रो मत है, एक कहे में तो ना, और बा में 3 तो दारू पियन लगे हैं, और दुनिया आए के बाकी बाप है ऊक रही है। ओ शराबी के बाप, ओ ज्वारी के बाप, अब बाकू दुबक बेकू ठोर ना हतो। और एक तो, और वो जो एक हो ना, वो तो गांव में तो एक छोरी लेके चले गए। अब बाके बाप को कहूं दुबक बेकू ठोर ना जी। औलाद वाइनों को हाल हुए आत्मदेव सुन ले। आत्मदेव के नेक तो खटकी कि कहूं मेरे संग ऐसा नहीं है जाए। वो सन्यासी कोई बात कहेगा तो थोड़ी बहुत तो कहीं देख करके कहेगा, यूं ही तो नहीं कह देगा भाई। हैं सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें कोई वोट थोड़ी मांगने हैं, हमें कोई प्रधानी थोड़ी लड़नी है, झूठ हमें कोई विधायकी थोड़ी लड़नी है तो झूठ बोल जाए हैं? जिन्हें कोई चुनाव लड़ना हो वो झूठ बोले। हम तो सन्यासी हैं आत्मदेव, हम सही कह रहे हैं। औलाद ने आज तक का हुआ सुख ना दयो। सुख मिलेगा तो अपने कर्मंते, शांति मिलेगी तो अपने कर्मंते, भक्ति मिलेगी तो अपने कर्मंते, और भगवान मिलेगा तो अपने कर्मंते। औलाद नहीं देगी। नेक देर तो बेचारो आत्मदेव सुन्न सो परिगो हैं, लेकिन वो तो चीकनो गड़ाओ। कैसो गड़ा? चीकनो गड़ा, कितनो पानी डारो सब। थोड़ी देर बाद बोलो तुम्हारे प्रवचन तुम अपने पास रखो, और तुम तो ठहरे सन्यासी, तुम्हें क्या पता गृहस्थी को सुख का हो तो है? तुम्हें क्या पता आंगन में जब 4-6 बच्चा किलिल 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 खेल रहे हो, किलकारी मार रहे हो, बाको आनंद तुम्हें क्या बताओ? सन्यासी ने कहा हम घर घर की रोटी खाते हैं बेटा, सारी दुनिया का हाल हमें पता है, और दूर के ढोल बोल तो चौना भैया, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तूने दुनिया को देखा है ना, जरा भीतर घुस के देख के आ। जो किलकारी मार रहे का बालक बिन की घरवाई के मारे, बिन के ससुर की हालत का है, अन्य के भीतर देख के आ। बा घर में का हाल है रोए, लोग मर रहे हैं क्या जी रहे हैं? लेकिन प्यारे हो, एक बात बताऊं, ऊसर बीज पए फल जथा, ऊसर बीज पए फल जथा। तब ऊसर खेती में बढ़िया ते बढ़िया क्वालिटी को बीज डारो, ऊसर खेती होए तो माँ कोई फल आवे वारो हैं। अब गेहूं को बढ़िया ते बढ़िया तुम बीज लियाओ और ऊसर में डाल दो, उपजेगो
गांठ को बीज और चले जाएगो है? ऐसे ही जब तक काउए भक्ति की प्यास न लगी हो, भगवान की भूख न लगी हो, है वैराग्य की इच्छा जागृत न भई हो, बाकी समझ में ये उपदेश आने वाला लागन और उपदेश यद्यपि कहेउ बहुबार शिव, लागन उर उपदेश यद्यपि कहेउ बहुबार शिव। भैया जब होनी आदमी को किसी विपरीत दिशा में ले जाना चाहती है, तब उसे महात्माओं की बात समझ में नहीं आती। समझ में ही नहीं आ रही। आत्मदेव को बोले महाराज अब तुम जा उपदेश करो बंद और सुनो मेरी बात। एक बात बताऊं, जब कभी बहस करनी हो, बहस, तो अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि वहां बहस से मुकदमा जीता जाता है। बहस करनी हो तो कचहरी में जाना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, और कुछ ग्रहण करना हो तो संत के शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बहस करवे कि ना संत के यहाँ जाते हैं। आत्मदेव सुनने नहीं, सुनाने में ज्यादा रुचि रखता है, ग्रहण करने में नहीं, बताने में ज्यादा रुचि रखता है। बोले सुनो, कह तो मुझे छोरा देव वरदान में, और नहीं तो मैं यहाँ अवई मूड पटक के मर रहा हूं। और सन्यासी बोले जी आफत खूब लगी, जे बिना बात की आफत है। उन्होंने कहा हवाल जी मैं अगर मरेगो और मुंह पे देखो नहीं जावेगो। उन्होंने तुरंत एक फल दिया कि ले जाए अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ नियम बताए कि इनका पालन कराना, तुम्हें एक बढ़िया पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली कहां फल खाने वाली थी, क्योंकि जब आत्मदेव ही सन्यासी की बात नहीं मान रहा तो बाकी घरवारी कहां से मानेगी। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। जब सन्यासी की बात जब भाई की समझ में नहीं आई तो वो बहुत ज्यादा ही बोली जो बाबा जी ने की जिन फलनते बालक होने लगे हैं, तो फिर तो धरती चल गई है, कहुना जिंदा कह जो। और बाकी बहने ने आगे और दिमाग खराब कर दो। और वहां ने जो है जो फल जो है गैया को खिला दिया, और स्वयं जो है अपनी बहन का बालक धोखे थे लेके और अपने पति को अपना बता दिया। लेकिन प्यारे जैसे जैसे जे बड़े भये तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। संत के सन्यासी के दैवय फलते जो पैदा भयो वो गौकर्ण महासंत महाज्ञानी, और जो बहन को लौकाओ चोरी छुपे थे वो महाखल, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला। आए कई घाट ते उतरे कई घाट, अपने अपने कर्म ते है गए बारे
बाकी कर्म इतने खराब थे धुंधकारी के कि बाप शर्म के मारे मर न मरो जाए और न जियो जाए। मां को तो उसने मार ही डाला, मां तो कुआं में गिर करके मर गई। एक दिन जो है धुंधकारी ने अपने बाप को भी भला बुरा कह दिया। लोहा गर्म था, उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी जब वो तुम्हें अपना बाप नहीं मान रहा तो तुम जबरदस्ती बाय औलाद क्यों मान रहे हो? और दुख काय को है, संबंध माने को ही तो दुख है। अरे दुनिया शराब पी रही है, बिनते का जो दुख तो हो रही है रोए, पर जब अपनी औलाद पी मत है ना, दुख तभी तो है रोए। तो बोले अपना संबंध मत मानो ना। बोले बेटा आंखें ने देखे पे दुनिया तो मोती कह रही है। तो बोले काय को यहाँ मरवे की जरूरत है, सारी दुनिया पड़ी है भगवान को भजन करवे के लिए, कायु आश्रम में चले जाओ। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अरे जा जा छोड़ो परिवार है। एक बात बताऊं भैया, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक घर में कितने जूता परे, लेकिन वैराग्य होता नहीं है। कितनी गाली परे, कितनी बुराई होए, कितनी फटकार परे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक घर छूटता नहीं है। लेकिन जब कोई भगवान की कृपा होती है, कोई संत आता है तो बात दिमाग में टक से बैठ जाती है, तो फिर घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है। और जब वो छूटता है तो परमात्मा के दरबार में जब वो जाता है तो एक अलग ही उसकी दुनिया बन जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश देकर अपने पिताजी को वैराग्य कर दिया। अब तो ये धुंधकारी उच्छृंखल हो गया, उद्दंड हो गया। घर में जो है गणकाओं को ले आया, चोरी करता था। एक दिन 5 गणकाओं ने मिलकर के इसको ही मार दिया रात में, और माल लेकर के भाग गए। ये जब मर गया, कुछ दिनों बाद जो है गोकर्ण जी घर आए तो रात में ये अपना रूप दिखाने लगा, प्रेत बन गया। क्योंकि कर्म तो बुरे करे थे तो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम कौन हो जो कभी हाथी बनते हो, कभी गधा घोड़ा बनते हो? बोले भैया मैं तुम्हारा भैया हूं धुंधकारी। अच्छा। बोले मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? बोले एक नहीं 100 पिंडदान करे जाएं तो भी मेरी मुक्ति होने वाली, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। बोले मेरे कर्म ही इतने खराब थे कि मेरी मुक्ति उनसे नहीं होगी, कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा उपाय पूछूंगा। सूर्य भगवान से उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ। तो भैया बा जमाने में भागवत की कथा करावे के लिए न तो टेंट की जरूरत थी, न माइक की जरूरत थी, न मंच की, न कैमरन की, न कूलरन की, न पंखन की। जब लाइट ही नहीं थी तो बा जमाने में कथा तो पेड़ के नीचे बैठ जाते और सब गांव इकट्ठा हो जाते और कथा चालू। एक बांस में जो है धुंधकारी को स्थान दिया गया। आज भी वह परंपरा चली आ रही है। बांस में काले कपड़े में नारियल बांध करके धुंधकारी, अपने गांव में कोई, अपने परिवार में कोई यदि ऐसी आत्मा है भटकी हुई तो उसका कल्याण हो जाए, इसलिए आज भी वो जगह बनाई जाती है। 7 दिना में 7 गांठें फट गईं। बांस की तो फटी सो फटी। भिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। भीतर की सारी गांठें खुल गईं, सारे बंधन कट गए।
और धुंधकारी मुक्त हो गया भागवत की कथा सुन करके। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। धुंधकारी स्वयं अपने मुख से गायन करता है, भागवत की कथा धन्य है, धन्य है, धन्य है। मेरी मुक्ति तो किसी से भी नहीं हो रही थी, लेकिन प्रेत पीड़ा विनाशिनी धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की वार्ता कथा धन्य है। और ये सप्ताह की जो कथा है कृष्ण लोक फल प्रदः, ये भगवान के धाम को भेजने वाली है। ऐसा कौन करता है किसी के लिए। हे भैया गोकर्ण, तुमने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया, तुमने मेरे विकारों से मुझे मुक्त कर दिया। मैं तो भटक रहा था, मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। मेरे पास तो धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, न जाने कब तक भटकता रहता। भैया गोकर्ण जैसे महापुरुष तो कृपा ही करते हैं, कोई कृपा को ले ना जाने तब तो कोई ग्रहण कर ना जाने। ऐसा कौन करता है किसी के लिए जैसा तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हाँ, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या
तेरी माया तेरी माया न सताए मुझको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे तूने अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या आभार से गौकर्ण जी महाराज के चरणों में धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान के दूत विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए। अब गौकर्ण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ मेरे इतने श्रोता बैठे हैं, जहाँ सबसे बड़े पापी के लिए विमानो आयो हैं। श्रोता तो यहाँ बहुत बैठे हैं। तब भगवान के दूतों ने कहा, हे गौकर्ण जी, तुमने तो समान रूप से परसाई करी है, तुमने समान रूप से कथा कही है, लेकिन सुनने वालों ने समान रूप से कथा सुनी नहीं है। तुम जितने यहां बैठे का हैं समान रूप से थोड़े सुन रहे हैं। कछु मन ते सुन रहे हैं, कछु बुद्धि ते सुन रहे हैं, कछु चित्त ते सुन रहे हैं, और कछु मन बुद्धि चित्त तीनों ते सुन रहे हैं, और कछु केवल आए के बैठ गए हैं। न मन ते सुन रहे, न बुद्धि ते सुन रहे, न चित्त ते सुन रहे। वो तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पानी की टिक्की बात कितना कुछ चलेगा। जो पानी की टिक्की बेच रहे हो कहाँ चलेगा। हम सोच रहे कथा पूरी हो जाएगी तब 4 टिक्की तो है। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसे तसे रुचि राखी। तेहि तेहि के तसे तसे रुचि राखी। यहाँ पे जो कथा सुन रहे हैं ना, कछु ज्ञान के लिए कथा सुन रहे हैं, कछु भक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, कछु वैराग्य के लिए कथा सुन रहे हैं, है ना। और कछु सबसे बड़े तो वे हैं जो केवल प्रसाद के लिए कथा सुन रहे हैं। कथा पूरी है, जा आरती बोले तो प्रसाद मिल जाए, हैं। और कछु लोग ऐसे हैं कि केवल भजन सुनने आए हैं, हैं? केवल
भजन सुनबे आए में ओ कछु न कथा न प्रसाद और न भजन। बोले तो बोले कछु लोग देख भी आए जो बाबा जी मोबाइल में दिखत का तैसे ही है कि कछु अलग अलग आता है। वे कथा न प्रसाद न भजन वे केवल ये देख भी आए हैं। एक बार एक जगह कथा है रही शुरू है बारी अति पांडाल लग रहा। हम पहुंच गए वहां अचानक थे पांडाल देखे वे के लिए। शाम को टाइम बालक काम कर रहे गांव के। सुबह में तो एकदम जैसे हम गाड़ी में थे उतरे सो बड़ो बूढ़ो एक बाबा बोलियो ओ छोराओ ओ मोड़ियो ओ बालको जल्दी आओ। बोले का है वो? अरे बोले वो टीवी बाबा जिंदो देखो जिंदो। मुझे बात ना मालूम परी कि मैं जिंदा हूं। जब बहाने बताई कि टीवी बाबा मोबाइल बाबा कैसो देखो तो कई लोग तो जाइए देखे भी आए ना। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह जाकी रही भावना जैसी। कथा को जिस भाव से जो सुनने आएगा कथा उसके उस भाव की पूर्ति करेगी। इसलिए भाव शुद्ध रखिएगा, भाव प्यारा रखिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका गान गाने के लिए जा रहा हूं, एक कृपा करो। क्या? कामादि दोष रहितम कुरु मानसम कामादि दोष रहितम कुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुपुर सुधार वरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक कथा के शरण में बैठ करके एक एक चीज मांगना, प्रभु मेरे मन को इसके काबिल कर दो कि मैं आपका दर्शन कर पाऊं, आपको जान पाऊं, आपको समझ पाऊं, आप मेरे जीवन में प्रकट हो जाएं तो इसी फल की प्राप्ति हो जाएगी। एरी मैया इतने बड़े पांडाल में इतनी बड़ी कथा के नीचे आए कि छोटी मोटी चीज मत मांगना कि मेरी भैंस दूध देती रहे हैं।
कि मेरी गैया जो है अब के न दूध बढ़ जाए, हैं? ऐसी छोटी मोटी चीज मत मांगना। वो तो भगवान की कृपा से होगा ही, क्योंकि गेहूं के लिए फसल करोगे बुस तो फ्री में आवे को नहीं आवे बताओ, हैं? गेहूं के लिए फसल करोगे बुस तो फ्री में आवेगो। ते में सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहे जाए सुभाए। जिमें सरिता सागर में जाए, यद्यपि ताहि कामना तिमें सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। एक बात ध्यान रखना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बहुत से लोग रहना बाई की मैया के दर्शन करने जाते हैं, और वहां जाकर के न जाने कितनी बड़ी लिस्ट ले जाएंगे। हे मैया, अब मैया सुनते परेशान है जाते हैं कि अब कौन से काम में करूं, जाने 20 गिनाए दे हैं। चढ़ायो 5 रुपया को प्रसाद और काम गिनाए दे 20, और कौन कौन से पूरा करूं, हैं? लेकिन वहां कुछ मांगो मत। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, दास में